सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे जगह पर आज मीनाक्षी रावत माता जी बोलने वाली। बोलिए मीनाक्षी माता जी। अब मेरी आवाज आ रही है? मीनाक्षी माता जी आई। मेरी आवाज आ रही है? माता जी दंडवत प्रणाम। हरि भक्तों को दंडवत। हरे कृष्ण। क्या मेरी आवाज आ रही है? माता जी आ रही है, आवाज आ रही है माता जी आ रही है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। Power on. Bluetooth mode. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। सर्व विघ्न विनाशक श्री श्री लक्ष्मी पति नरसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज जय। बहुत सुंदर माता जी। सुंदर। आप 10 नाम बोलिए। माता जी बहुत अच्छा लगा। भाई आप इस बना ले साधन बना देनी तो भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 साधना माता जी म्यूट कर लीजिए। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवा, पवित्र में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नवा, अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा का उपदेश करना। और 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो। भक्तों को बोलना बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। बहुत भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे बहुत कृष्णा सुंदर माता बेटा। जी सब भक्तों को दंडवत प्रणाम दंडवत वैष्णव प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता सभी जी भक्तों को को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम माता जी हरे को कृष्णा, हरे सभी कृष्णा भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम ममता माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। मैं भक्तों को मैं सब भक्तों को करबद्ध एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब नरसिंह आरती होती है या 10 नाम अपराध होते हैं या सुबह की गुरु वंदना होती है तो कृपया उस टाइम अपना उस समय माइक म्यूट रखना कीजिए, क्योंकि उसमें व्यवधान पड़ता है। जो कोई बोलता है उसमें व्यवधान पड़ता है तो ये भी एक नाम अपराध ही गिना जाता है। मेरे से कोई गुस्ताखी हो गई हो, भूल चूक हुई है, क्षमा करना। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, आपने एकदम ठीक बोला है प्रभु। एकदम सही बोला प्रभु जी आपने। बीच में वो लोग बोलते हैं ना दंडवत प्रणाम चाहे कुछ भी म्यूट अपना म्यूट नहीं रखते हैं तो इससे डिस्टरबेंस होता है। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता दंडवत जी प्रणाम दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे दंडवत हरे। प्रणाम गुरु जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण दंडवत गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रतिया माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी न्यू डिवोटी प्रमोद रावत बेटे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी के शिष्यों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को। जी, तो हम जैसा कि एकादशी है, योगिनी एकादशी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हाँ जी। तो कल योगिनी एकादशी है। तो पिछली एकादशी का नाम था पांडव निर्जला एकादशी। तो उस दिन हमने निर्जला व्रत भी किए थे और 64 माला का व्रत भी धारण किया था। और पिछले सत्र में हमने देखा कि कई भक्तों ने 64 माला पूर्ण की और ये बहुत ही अच्छा लगा। तो एक तरीके से जो हम 2 सालों से इस प्रयास को जारी कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी की और गुरुदेव की कृपा से, तो इसका एक अभी एक अलग मोड़ है कि हम सभी लोग हरि नाम में रुचि लेने लगे हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि हर एकादशी के दिन हम 64 माला का व्रत करेंगे और हर एकादशी के पिछले दिन हर एकादशी के तो सब लोग अपने माइक को जरा है ना शुरू कीजिए। राधा बंगर जगन्नाथ जो भी है अपने माइक को ऑफ कीजिए और कैमरा को ऑन रखिए सारे भक्तगण, ताकि नहीं तो क्या है कि अलग तरीके से आवाज आते हैं, मुझे से काफी डिस्टरबेंस होता है सत्र में जी। तो इसके सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से करना है। तो लास्ट टाइम हमने इसको बस ऐसे ही छोड़ दिया था कि हम 3 बजे लॉगिन करके शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ हमने तैयारी नहीं की थी कि कैसे करना है। तो जब जब एकादशी आएगी, जैसे कल एकादशी है, तो हम पिछले दिन हम 64 माला का व्रत करने के लिए इनकरेज करने के लिए सेशन रखेंगे हमेशा, जो हमेशा अलग अलग रहेगा। तो उससे क्या होगा कि जितना हम हरि नाम लेंगे उतना हमें भगवान के प्रति आकर्षण का अनुभव होगा। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि किस तरीके से ये हरि नाम ही
हरि नाम को इतना महत्व क्यों दिया गया है शास्त्रों में? तो सत्य युग में है, भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग ध्यान किया करते थे। हरे कृष्णा सारे भक्तों हजारों को साल प्रणाम। लोग ध्यान करते थे। और जैसे विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तपस्या की थी, तो आप कहेंगे कि मनुष्य की आयु तो 100 साल होती है, ये 60,000 साल कैसे किया इन्होंने? तो इसका उत्तर है कि मनुष्य सत्य युग में कितने साल जीता था? मनुष्य 1,00,000 साल, 1,00,000। 1,00,000 हाँ, 1,00,000 साल जीता था। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में व्यक्ति 10,000 साल जीता था। बड़े बड़े भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। अश्वमेध यज्ञ है, या फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, जैसे दशरथ महाराज ने किया था। और फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में आयु और एक घट गई, 10 घट गया, 1,000 साल लोग जीने लगे। तब भगवान को प्राप्त करने के लिए अर्च विग्रहों की पूजा अर्चना, ये विधि की स्तुति की गई थी। फिर और पाप बढ़ने लगे, फिर 10 और कम हो गया, और कलयुग का आयु हो गया अभी मनुष्य का 100 साल। और अभी हम देखते हैं कि व्यक्ति 100 साल भी जीता है क्या? तो नहीं जीता है, क्योंकि पाप कम हुए हैं क्या? पाप तो बढ़ ही रहे हैं, तो इसके लिए आयु उसकी कम हो रही है। अभी एवरेज कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो 65-70 के आसपास व्यक्ति जीता है अप्रोक्सीमेटली। हाँ, और अगर 70 के ऊपर गया तो उसको कहते हैं कि आपको बोनस मिल गया आपको, इस तरीके। तो 70, जैसे हमारे ग्रुप में सतीश कुमार माथुर है, 80+ है। कामिनी कृष्ण माता जी, वो भी 80+ है ना? तो है ऐसे भक्त। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 700 श्लोक बताए, जो पूरे जो वैदिक ग्रंथ है, 108 उपनिषद, 18 पुराण, और जितने भी वैदिक साहित्य है, उनका सार है, उनका निचोड़ है। और ये जो 700 श्लोक है, ये 700 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने ही बताए हैं। लेकिन ये कौन से कृष्ण थे? तो ये कृष्ण थे द्वारकाधीश कृष्ण। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कीजिए कि भगवत गीता ये कौन से कृष्ण ने बताई थी अर्जुन को। क्योंकि वृंदावन के कृष्ण अलग है, मथुरा के कृष्ण अलग है, द्वारका के कृष्ण अलग है। अभी कृष्ण एक ही है, लेकिन मूड अलग है। नहीं तो आप बोलोगे अरे ये कौन से कृष्ण अलग है, नया सुनने को मिला है आज। वैसा कुछ नहीं है, कृष्ण एक ही है, लेकिन भाव अलग अलग है। जैसे ब्रज के जो कृष्ण है, उसका भाव और द्वारकाधीश कृष्ण का भाव अलग है। अगर आप द्वारकाधीश कृष्ण को देखोगे तो उनके 4 हाथ होते हैं। कितने? 4 हाथ। लेकिन अगर आप ब्रज के कृष्ण को देखेंगे तो उनके कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ होते हैं। 2 हाथ। और एक हाथ में बांसुरी होती है ना? और पीताम्बर वस्त्र, गले में वैजंती माला, और इस तरीके से वह वृंदावन के कृष्ण का नाम है श्याम सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण। तो जो भगवत गीता कही अर्जुन को, ये श्याम सुंदर कृष्ण ने नहीं कही है। कौन से कृष्ण ने कही है? द्वारकाधीश कृष्ण ने कही है। ठीक है, जो 700 श्लोक है। तो और इस 700 श्लोक को और इसका निचोड़ है, हाँ, और इसका सार है। ये वृंदावन के श्री कृष्ण ने जब राधा रानी का भाव लेके जब स्वयं कृष्ण इस धरा पर अवतरित होते हैं, उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण के रूप में कलयुग में अवतरित हुए थे, युगावतार के रूप में। और ये 700 श्लोक तो अगर आप पूरा निचोड़ लेंगे, है ना, जिस तरह से अगर दूध आप लाते हैं 2 लीटर दूध, और उसको जब आप तपाते हैं तो कितना दूध निकलता है? केवल इतना सा ही दूध आता है ना। फिर
अगर आप उसको 1 घंटा तपाओगे 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 तो रबड़ी बन जाती है फिर उसकी, है ना। तो उसी तरीके से अगर हम 700 श्लोकों को तपाएंगे तो जो भगवान श्री कृष्ण है श्याम सुंदर, वो जब राधा रानी का भाव लेके इस संसार में आते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो केवल उस 700 श्लोकों का सार है 8 श्लोक, जो है चैतन्य शिष्टाष्टकम, जो हम रोज सुबह गाते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। तो अगर किसी को गीता नहीं समझ में आती है लेकिन उसका सार है ये 8 श्लोक, ठीक है। तो भगवत गीता जहां पर शुरू होती है, कहाँ शुरू होती है गीता? धृतराष्ट्र के प्रश्न से, और उसकी जो खत्म होता है भगवत गीता का आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर, तो वो खत्म होता है भगवान श्री कृष्ण के भक्ति से खत्म होता है। और फिर शुरुआत होती है भागवतम की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से, सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहैतु के प्रतिहता ययात्मासु प्रसिद्ध। तो यहाँ से भागवत शुरू होती है। और भागवत का अंत कहाँ से होता है पता है आपको? भागवत का अंत होता है हरि नाम से। 12वें श्लोक में कहते हैं कि 12वें स्कंद में, सॉरी, जो 12 स्कंद होते हैं भागवत में, उसका अंतिम श्लोक है कि हरिनाम की महत्व बताई गई है। जैसे एक श्लोक आता है कि कलेर दोषो निधे राज अस्ति ही एक महान गुण कृष्णाय कृष्ण देवस्य कीर्तनस्य मुक्त संग परम व्रजेत, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, ये कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन इसमें एक महान गुण है, केवल हरि का कीर्तन करने से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो जहां पर भगवत गीता खत्म होती है, भागवतम सॉरी, तो वहां से चैतन्य चरितामृत शुरू होता है। फिर चैतन्य चरितामृत में यही बताया गया है कि जिस भक्त ने हरि नाम का आश्रय लिया है ना, उसके जीवन में क्या गति होती है। तो पूरा चैतन्य चरितामृत में आप देखोगे केवल हरि नाम की महिमा ही बताई गई है। तो इसलिए पूरा शास्त्र का हम जो वेद अध्ययन कर रहे हैं, इसका सारा सार है कि हम अधिक से अधिक हरि नाम का आश्रय ले, अधिक से अधिक हम हरि नाम की सेवा करें। तो इसलिए ये थोड़ा सा मैंने आपको थीम बताया कि इस तरीके से चैतन्य चरितामृत, ये जो पीएचडी माना जाता है हमारे इस्कॉन में, है ना, भगवत गीता ये प्रिलिमिनरी स्टडी है। प्रिलिमिनरी स्टडी का अर्थ क्या है? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा भागवतम है वो थोड़ा सा और कॉलेज लेवल की स्टडी है ना। और उसके बाद चैतन्य चरितामृत है वो ग्रेजुएशन की स्टडी है। तो इस तरीके से पूरे शास्त्र का निचोड़ है हरि नाम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो कलि संतरण उपनिषद में श्लोक आता है कि जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि को कि हरि नाम और हरि नाम, हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम। केवलम मतलब केवल वही है। और अगले लाइन में क्या बोलते हैं? नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। नास्तेव मतलब और कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है, है ना। क्यों यहाँ पर 3 बार कहा गया है? क्योंकि कलयुग के लोगों को एक बार बोलने से समझ में आती है, कोई बात नहीं आती है ना। तो इसलिए शास्त्र भी 3 बार, पहले लाइन 3 बार, पिछले लाइन 3 बार, 6 बार समझाया जाता है ना। तो इस तरीके से ये हरि नाम की महिमा शास्त्र में गाई गई है। वही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भजन रमन श्रेष्ठ अवविदा भगति
कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ती कार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लयते काय प्रेम धन। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, जितने भी भजन है उसमें नवदा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि ये नवदा भक्ति में कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तो ये सारे भजन में कृष्ण प्रेम देने की शक्ति है। लेकिन तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन, ये सर्वश्रेष्ठ है। और अगर हम निरपराध रूप से अगर हरिनाम लेंगे तो हमको भगवान का प्रेम धन मिल जाएगा। देखिए संसार में सबसे बड़ा अगर कोई रईस व्यक्ति है ना, तो वह है जिसको हरिनाम का चस्का लगा है, जिसको हरिनाम की रुचि मिली है। वही संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने में ही खुश रहेगा, उसको दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं है। बराबर है ना? अभी हमको दुनिया की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? देखो थोड़ा सा मूड हो गया, चलो जरा बाहर जाके आते हैं, थोड़ा समोसा खा के आते हैं, थोड़ा वड़ा पाव खा के आते हैं, थोड़ा सैंडविच खा के आते हैं, है ना? तो इस तरह से हमें बहुत बाहर की चीजों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिसको हरि नाम का चस्का लगा है, जिसको हरि नाम का टेस्ट मिला है, उसको बाहर की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो अपने में ही बिंदास रहेगा, है ना? उसको अगर खाने को भी नहीं मिलेगा तो भी वो खुश रहेगा। अब सोचिए, खाने को भी नहीं मिलेगा तो भी खुश रहेगा वो। अगर रहने के लिए घर भी नहीं रहेगा तो भी खुश रहेगा। सोचिए, तो ऐसा ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है। तो इसलिए इस संसार में धनवान व्यक्ति वही है जिसको हरिनाम का चस्का मिला है या हरिनाम का नशा मिला है। ठीक है। तो हाँ, तो जैसे कि अभी ये चैतन्य महाप्रभु है, ये कलयुग में युगावतार के रूप में यहाँ पर आए हैं हमें ये सिखाने के लिए कि किस तरह से हरिनाम को लिया जाता है। ओके। तो जो पहला श्लोक है चैतन्य शिष्टाष्टकम का, उसमें एक शब्द आता है विद्या वधु जीवनम। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। गुरुजी की आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। आएगी आएगी थोड़ी देर के बाद। आवाज नहीं आ रही। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, नेट प्रॉब्लम होगा शायद ग्रुप पे। तो मैंने अभी अभी आपको कहा कि जो पत्नी है वो हमेशा अपने पति को फॉलो करती है, और जो यहाँ पर जो पत्नी है वह बताया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान
श्री कृष्ण का ज्ञान है, पत्नी की उपमा दी गई है। और उनके जो पति है वो है हरिनाम, होली नेम। पत्नी हमेशा अपने पति को फॉलो करती है। उसी तरीके से ये भगवान का जो ज्ञान है ये किसको फॉलो करता है? ये हमेशा हरिनाम को फॉलो करता है। समझ में आ रहा है आपको सबको कि यहाँ पर गुरुजी आप विद्यावधु जीवनम बता रहे थे, उसके बाद आवाज नहीं आ रही थी। कौन है जी? कौन विद्या मुझे बताएगा? पति और पत्नी कौन है? आपको समझ में आया नहीं आया? गुरुजी बीच में आपका आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, तो इसमें देखिए मैं वापस एक बार बता रहा हूँ हम लोग पत्नी हैं, हम लोग पत्नी। नहीं नहीं नहीं, बस एक बार सुनिए कि विद्यावधु जीवनम ये जो श्लोक आता है, ये पुस्तक आते हैं पहले श्लोक में, जिसका तात्पर्य है कि वधु है, वधु मतलब पत्नी और वर मतलब पति। तो जो चेक पत्नी होती है वो हमेशा अपने पति को फॉलो करती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो पत्नी है वो है भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान। तो जो ज्ञान है उसको कहा जाता है कि वह पत्नी है, जो भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है जो हम ले रहे हैं गीता भागवत के रूप में। और ये पति कौन है इसमें? तो पति है भगवान का जो हरि नाम है, होली नेम, ये पति है। तो अभी ये जो ज्ञान है शास्त्र का वो किसको फॉलो करेगा? जिस तरह से पत्नी है पति को फॉलो करती है। हरिनाम को फॉलो करो, हरिनाम। हाँ जी, अभी आपको समझ में आया कि हम ये इतना ज्ञान ले रहे हैं तो ये सब पत्नी की तरह है, शास्त्र का ज्ञान, भागवत का ज्ञान। लेकिन इसके पति कौन है? इसके पति है हरिनाम, तो ये फॉलो करती है। ये ज्ञान किसको फॉलो करता है? ये ज्ञान हरिनाम को फॉलो करता है। ठीक है, हाँ तो ये एक चीज बतानी थी मुझे, तो ये थोड़ा सा आपको नया लगेगा समझने के लिए। उसके बाद बताया गया है कि जो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज है, हमारे जो संप्रदाय में, हमारे संप्रदाय में जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज है, वह अंगूठा छाप थे, निरक्षर थे। लेकिन उनको कुछ उनको ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो ज्यादा कुछ पता नहीं था उनको, लेकिन वो निरंतर हरिनाम लेते थे, निरंतर। और अगर आपको पता होगा तो उनके शिष्य का नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इतने प्रकांड पंडित, सरस्वती टाइटल दिया गया था उस समय उनको, सरस्वती टाइटल। तो ये सरस्वती सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहते हैं कि मेरे गुरुदेव है वो 24 घंटा हरिनाम में लगे रहते। अगर मेरे गुरु 23 घंटा भी अगर हरिनाम में लगे रहते थे तो शायद मैं उनसे दीक्षा नहीं लेता था। वो कहते थे कि मेरे गुरु अगर 23 घंटा और 59 मिनट अगर हरिनाम में लेते रहते थे तो भी मैं उनसे दीक्षा नहीं लेता। मेरे गुरुदेव 24 घंटा हरिनाम में व्यस्त रहते थे। और वो इतने वो प्रकांड पंडित थे, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी। हालांकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन सारे प्रश्न के उत्तर उनको ज्ञात थे। क्योंकि हरिनाम ये किसको ये हरिनाम की वधु कौन है? हरिनाम की वधु है शास्त्र का ज्ञान। तो जिसने हरिनाम का आश्रय लिया है, और भले उसको पढ़ना नहीं आता है, कुछ लोग कहते हैं ना हमको गीता पढ़ने नहीं आती है, भागवत पढ़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं। अगर आप हरिनाम का आश्रय लिए हैं तो ये वधु है, पत्नी है। ये पत्नी हमेशा अपने पति को फॉलो करती है। तो इसके लिए भले व्यक्ति केवल हरिनाम करते रहता है ना, उसको शास्त्र का निचोड़ पता होता है, वो गीता के श्लोक बोल पाएगा, गीता का सार कह पाएगा। तो इतना महत्व शास्त्र में दिया गया है। ओके जी। तो नेक्स्ट है कि
जो हमारे इस्कॉन में एक बड़े जो सन्यासी भक्त है, उनका नाम है जय सच्चिनंदन स्वामी महाराज। तो ये कहते थे कि हमारा जपा है वह 17वें माला से शुरू होता है। 16 माला तो हम खत्म करने के लिए करते हैं, बराबर है। एक बार हमारा 16 माला कैसे तो हो जाए, लेकिन हमारा जपा है वो 17वें माला से शुरू होता है, उनका ये कहना है। तो मुझे भी ये आज इस सुनाई दिया कि 17 माला पे हमारा पहला जपा होता है, क्योंकि 16 माला तो हम क्यों करते हैं, करना इसके लिए करते हैं ना, लेकिन उसके बाद भगवान के लिए अगर हमको और आगे एक कदम बढ़ाना है तो हमको 17वां माला से हमारा शुरू होता है। और जो गौर किशोर बाबा जी महाराज है, वो कितने माला करते थे रोज? रोज 128 माला करते थे। 128 माला करते थे, 128 अराउंड। तो ठीक है, तो एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को कहा कि कलयुग के लोगों के लिए जो बहुत पतित है, बहुत पदभ्रष्ट है, मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है, तो इनके उद्धार का कोई प्रयोजन है? उसमें ब्रह्मा जी है वो कहते हैं कि जो एक श्लोक आता है जिसमें वो कहते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये जो 16 अक्षरी महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडाष्टकम नामनाम कली कल्मष नाशनम नत्त परतरम पायः सर्व वेदेषु दृश्यते। तो कहते हैं कि और कोई उपाय नहीं है, ये हरे कृष्ण महामंत्र ही है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र वायु पुराण में भी लिखा हुआ है, अग्नि पुराण में लिखा हुआ है, उपनिषद में भी लिखा हुआ है। और हरे राम 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 हरे हरे नहीं लिखा, पहला स्टार्टिंग ही हरे कृष्ण से है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल जो महामंत्र है वो हरे कृष्ण से स्टार्ट होता है, हरे राम से नहीं। क्योंकि जब हम गणपति में आरती गाते हैं ना, पता है ना आपको, गणेश आरती के पीछे कौन से फिर वो बोलते हैं ना, घालीन लोटांगन वदिन चरण, ऐसे बहुत कुछ आते हैं। और उसके बाद नीचे आता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 3 बार बोलते हैं, है ना। तो हमको लगता है कि सुना है ना आपने, तो लोगों को लगता है कि इस्कॉन वालों ने उल्टा क्यों किया इसको, क्यों, है ना। कई लोग कहते हैं इस्कॉन वालों ने उल्टा क्यों किया भाई। अरे इस्कॉन वालों ने उल्टा नहीं किया, ये पहले से ही सीधा ही था, आप लोगों ने उल्टा किया उसको। समझ में आ रहा है, तो हम लोगों ने उनको उल्टा किया एक्चुअली जी। तो अभी इन शब्दों में 16 अक्षरी मंत्र है, बराबर है। हरे, देखिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षरी मंत्र, 16 अक्षरी शब्द है। ये क्यों है, इसके पीछे भी कारण है। हमारे आत्मा के ऊपर 16 कवरिंग है। देखिए 16 कवरिंग है, मतलब 16 आवरण है। कौन से 16 आवरण है हमारे आत्मा के ऊपर? कौन बताएगा ये 16 आवरण कौन से है हमारे आत्मा के ऊपर? हमारे आत्मा के ऊपर 16 आवरण कौन से है? ये थोड़ा सा आपको समझने के लिए कठिन रहेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 16 अक्षरी मंत्र है और ये 16 आवरण है। पंच महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 मन। इसको लिखिए। पंच महाभूत मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जिससे हमारा शरीर बना है। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय, कितने हो गए? 15 हो गए। और 1 है हमारा मन। तो ये 16 कवरिंग है, आवरण है आत्मा के ऊपर। और इसको हटाना है तो ये 16 अक्षरी महामंत्र लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये 16 आवरण है हमारे आत्मा के ऊपर। हरे कृष्ण गुरुजी, मंत्र आणि नामस्मरण ह्याच्यात काय फरक आहे? नहीं, वो प्रश्न उत्तर बाद में लेंगे, है ना। अभी आप सुनिए।
तो देखिए 16 अक्षरी ये जो मंत्र है, ये 16 हमारे जो आवरण है उसके लिए एक औषधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है शास्त्र में। अभी शास्त्र में उसके अगले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर किसी को हरि नाम की रुचि चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी को हरि नाम की रुचि चाहिए, हरि नाम की रुचि, तो वो कहते हैं कि उसने 3.5 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए पूरे अपनी जिंदगी में। कितने करने चाहिए? तो वर्णन आता है 3.5 करोड़। ठीक है, इसको लिखिए। जी, आवाज आ रहा था आपको या नहीं आ रहा था? जप या जप गुरुजी 3.5 करोड़ जप पूरे मतलब पूरे लाइफ एंड तक या फिर एक ही दिन में ऐसा क्या है? नहीं, पूरी जिंदगी में जब हमारा 3.5 करोड़ पूरा हो जाएगा तो हमको परिणाम करके मिल जाएगा। तो ब्रह्मा जी का ये नारद मुनि का कहना है कि अगर 3.5 करोड़, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे कि 3.5 करोड़ कब होंगे हमारे। ठीक है जी, तो सब लोग कैलकुलेशन में अभी लग जाइए। अगर हम 16 माला करते रहेंगे, है ना, तो ये 3.5 करोड़ पूर्ण होने के लिए 56 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 56 ईयर। तो 56 साल के बाद हमको हरिनाम का रुचि मिलेगा। लेकिन हमको पता है कि हम 56 साल जीने वाले हैं, और किसी ने माँ के गर्भ से निकलने के बाद पहले दिन से शुरू किया था कि 16 माला, ऐसा भी नहीं है। बराबर है। तो हमको तो पता ही नहीं है कि कई लोगों ने तो, मुझे लगता है कि शादी करने के बाद, है ना, सत्संग से जुड़े होंगे। मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही है, कोई बुढ़ापे में ले लिए हैं। बराबर है। तो अगर हम ये रोज 32 माला से करेंगे तो कितने सालों में होंगे? आधा करो। 56 का आधा है 25 28 साल। 28 साल गुरुजी, 28 हाँ, 28 साल में ये पूरे होंगे, है ना, अगर हम रोज 32 माला करेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बराबर है। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे 28 तो हम ठीक है। अगर मान लो कोई 30 साल का है अभी, या 35 साल का है, 40 साल का है, तो उम्र के 65-70 तक तो वो तो कवर कर ही लेगा। लेकिन और किसी को और फास्ट करना है और फास्ट करना है, तो मान लो रोज 64 वाला करता है, तो कितने कितने सालों में हो सकता है ये टारगेट? 14 हाँ, 14 से 15 सालों में। ठीक है, 15 हाँ, 15 या 14 से 15 सालों में ये अचीव हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको कि क्यों ये लोग 64 माला के पीछे लगते हैं? इसका कारण ये है कि 3.5 करोड़ नाम का टारगेट कवर करना है। 3.5 करोड़। तो अभी सब लोग क्लास खत्म होने के बाद कैलकुलेशन करने में लग जाओ, है ना, कि जब कब मैं पहला माला शुरू किए थे और अभी तक कितना हो गया है मेरा, कितना बाकी है, कितना पेंडिंग है। तो इस तरीके से ठीक है। तो अभी मुझे बताइए कि ये 3.5 करोड़ पता नहीं हमारा कब कंप्लीट होगा, लेकिन हम एटलीस्ट एकादशी के दिन तो 64 माला करना चाहिए कि नहीं? फिर क्या लगता है आपको, है ना? एटलीस्ट हम रोज तो नहीं कर सकते, है ना, पूरी माला तो नहीं कर सकते। करना चाहिए गुरुजी। हाँ, तो रोज तो हम नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट हम एकादशी के दिन तो भाई ट्राई करना चाहिए ना। नहीं तो क्या ऐसी जिंदगी चली जा रही है। बराबर है। अगर आपको कहे 64 करोड़ रुपए का आपको जॉब लगने वाला है, सब लोग क्या करेंगे फिर? सब लोग फिर, है ना, 64 दिन क्या पूरी जिंदगी दे देंगे उधर अपनी, है ना, पूरी जिंदगी दे देंगे। क्यों भाई? 64 करोड़ रुपए मिलने वाले। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बोलते हैं कि अगर आप 64 माला का जप करते हैं दिन में, केवल 16 साल ही करना है, 15 साल बस, उसके बाद आपको हरिनाम मिल जाएगा, हरिनाम का रुचि मिल जाएगा। कितना अच्छा है ना। ये आपने सुना था कभी? मुझे लगता है कि किसी ने इतना ऐसा सुना नहीं होगा। नहीं सुना था गुरुजी। धन्यवाद सुना था गुरुजी। जी, तो ये जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ये अमरेंद्र प्रभु का एक क्लास है,
तो मैंने वो क्लास सुना था अभी सुबह ही कि कैसे 64 माला करे, ऐसा उनका एक क्लास है। तो मैं उस क्लास को जो सुन ही रहा था सुबह, तो उन्होंने ये चीज बताई थी कि कली संतरण उपनिषद में ये ब्रह्मा जी ही कहते हैं नारद मुनि को। तो मैंने सोचा कि बहुत ही बढ़िया आइडिया है ये तो, है ना। 3.5 करोड़, तो 3.5 करोड़ अभी हमारा टारगेट है ना। तो इस तरीके से कि हम 32 माला तो हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन ठीक है, नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट कल के दिन तो भाई 64 माला हमको करना है। ओके, अभी हम अभी प्रैक्टिकल चीजें में आते हैं, ठीक है। तो अभी कल कैसे करना है हमको माला, आज क्या करना है हमें, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा आपको अभी कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे कि आज की रात हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है, ताकि मैं सुबह जल्दी उठ के माला करूं, है ना। सब लोग चाहते हैं ना कल मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठूं, एटलीस्ट एकादशी के दिन। हाँ? जी गुरु चाहते जी हैं ना, चाहते हैं। या आप लोग सोचेंगे अरे रोज तो उठते हैं और कितना जल्दी उठते हैं। तो ठीक है जी। तो पहला हमको करना है, तो यहाँ पर कुछ टिप्स बताए हैं उन्होंने कि किस तरीके से हम ये 64 माला कर सकते हैं। उसके लिए हमको पिछले रात हमको लिखा है कि हेवी फूड है, जैसे राइस है इसको मत खाइए। दाल, राइस, ये सब क्या करते हैं, इसको पचने के लिए बहुत टाइम लगता है। ओके, तो इसको पचने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसको दाल राइस को। तो उन्होंने कहा कि इसको गिव अप कीजिए, दाल राइस। और उसके बाद कहते हैं कि केवल आप 1 गिलास दूध शाम को पी सकते हैं। एक गिलास दूध शाम को पी सकते हैं। और उसके बाद फ्रूट, दूध और फ्रूट ये खा के सो जाइए। और आप अगर अगर आपको राइस लगता है तो खिचड़ी बनती है, केवल मूंग और राइस का एकदम खिचड़ी, एकदम लिक्विड खिचड़ी, वो आप एकदम दाल की तरह रहती है। वो इस्कॉन की खिचड़ी आपको पता होगा कि पानी ज्यादा रहता है उसमें और चावल और दाल बहुत कम रहती है। तो ऐसी खिचड़ी आप लाइट रहती है वो खा सकते हैं रात को। और सोने के पहले आपको एक संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है, कल सुबह में किसी भी हालत में 3 बजे उठकर मुझे 64 माला का व्रत करना है। ये आपको भगवान के सामने व्रत लेके सोना है। समझ में आ रहा है कि आपको रात को सोने के पहले हमेशा एक अच्छी आदत रहती है कि भगवान का फोटो आप अपने जो बिस्तर होता है ना, तकिया, उसके नीचे हमेशा आप रखिए। वो एक अच्छी आदत होती है कि हम सुबह रात को हम सोते सोते भगवान को देखकर सोए और सुबह उठते समय भी भगवान को प्रणाम करके हम उठे। तो एक अच्छी आदत होती है ये। उसके बाद फिर ये 2 चीजें करने के बाद सुबह क्या करना है आपको, उठने के बाद आपको एक 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो पूरा आप स्नान कीजिए, है ना। मुझे लगता है गर्मी का सीजन है तो पूरा स्नान करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अगर समय ज्यादा आपको जाता है, कुछ भक्त रहते हैं ना, वो कहते हैं कि एक बार हम बाथरूम में घुसे तो आधा घंटा के बाद हम आते हैं। तो ऐसा कुछ फायदे का नहीं है। कम से कम आपको 5 से 10 मिनट में निपटाना चाहिए सारी चीजें। और अगर आपको अच्छा स्नान करना है ना, तो आप दोपहर में कीजिए, साबुन बिबुन लगा के, जो भी आपको करना है। लेकिन शुरुआत का सुबह का समय बहुत उपयुक्त रहता है, तो उसमें कोई टाइम वेस्ट मत कीजिए, है ना। 5-10 मिनट में निपटा लीजिए और बैठ जाइए माला लेके, लॉगिन करके। और उसके बाद अगर आपको स्लीपी लगता है ना, चैंटिंग करते हुए अगर आपको नींद आती है,
तो क्या करना चाहिए? नींद आने के बाद हमको मुंह पे पानी मारना चाहिए या सो जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। ओके, मुंह पे पानी मारना चाहिए या तो फिर चल के जप कीजिए। तुलसी महारानी के सामने, ठाकुर जी के सामने बैठिए और गुरु शिष्य परंपरा को साथ में रखिए। ठीक है, और अगर मन जंप करता है तो थोड़ा सा प्राणायाम का आश्रय लीजिए, है ना। प्राणायाम मतलब थोड़ा सा लंबी सांस ले लीजिए और उसमें आप छोटे समय बहुत सारी माला हो जाती है, कम से कम मालाएं नहीं मंत्र हो जाते, 4 से 5 मंत्र आसानी से हो जाते। अगर आप बड़ी सांस लोगे ना, ऐसा बड़ी सांस लोगे और छोड़ोगे ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उसके बाद वापस सांस लेके ऐसे, तो हमारा जो माला है ना, वह 5 से 6 मिनट में हो जाएगा। 6 मिनट में एक माला हो जाएगा। और कल हमको ना, देखो कल 1 घंटे में हमको 10 माला हमारे होने ही चाहिए किसी भी हालत में, कम से कम। और अगर आप अच्छे से पिकअप करते हो तो 11 माला भी हो सकती है 1 घंटे में। ठीक है, तो 5.5 मिनट में माला हमारे करने का प्रयास करना चाहिए। और 3 से 8 में हम 50 माला कंप्लीट करेंगे कल। लेकिन हमारी जो मंगल आरती होने के कारण थोड़ा सा 5-6 माला हमारा कम हो सकता है, लेकिन कम से कम हमारे 40 से 45 माला सुबह के सत्र में हो जाने चाहिए, है ना। 8 बजे तक मैं भी रहूंगा खुद कल। तो और उसके बाद हम फिर हम 9 से 10:30 है हमारा जो भागवतम का सत्र होता है ना, उस समय हम बाकी के माला पूरा करेंगे। जो 20 माला हमारे बचेंगे वो हम 9 से 11:45 बजे तक हम पूरे 64 माला कंप्लीट करेंगे। और अगर किसी का रह जाता है तो फिर वह अपने हिसाब से 1 से 2 बजे या फिर जैसे आपको समय मिले 10-12 माला आप कंप्लीट कीजिए। तो कितने लोग रेडी है? फिंगर को रेज कीजिए अभी। तो कल है, देखिए मनुष्य जन्म मिला है हमको, एटलीस्ट एक दिन तो हमें ये सब करना ही चाहिए, नहीं तो क्या फायदा है, क्या है। हम रोज तो हम अपने लिए जीते ही हैं, बराबर कि नहीं। रोज हम अपने लिए जीते हैं, तो एकादशी 14 दिन में 15 दिन में एक बार आती है, तो उस दिन हमें ये एक दिन भगवान के लिए रखना ही है रिजर्व। तो 52 लोगों ने हैंड रेज किया है, बहुत ही बढ़िया है ना। कम से कम जी, तो आधे लोग हैं इंस्पायर हुए हैं एटलीस्ट। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि आधे लोग इंस्पायर हुए हैं। 55 लोग इंस्पायर हुए हैं, 55, 56, 57, 58। जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे नंबर बढ़ रहा है। तो गुरुजी मैं घर में नहीं रहूंगी ना, इसलिए मैंने हैंड रेस नहीं किया। तो 58 लोग हैं, है ना। तो ठीक है, तो अभी समय ही बताएगा कि हमारा डिटर्मिनेशन। देखो एक चीज है, अगर आप सत्संग में आते हो, कितने लोगों का ये अनुभव रहा है कि सत्संग में आने के बाद माला आसानी से हो जाती है ना ज्यादा। और अगर मैं सत्संग से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी तो मेरी माला रुक जाएगी, फिर पता नहीं फिर होगी या नहीं होगी। तो ये कितने लोगों का अनुभव है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्संग में एक दूसरे को देखकर ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, बराबर है। और अगर हम अकेले करेंगे तो अकेले 64 माला होगी क्या? होगी, लेकिन बहुत खींचना पड़ेगा, बराबर है, बहुत खींचातानी होगी। तो इसलिए ये जो टाइमिंग है इसको आप फॉलो कीजिए, 3 से 8 बजे, बराबर है। और अगर आप 2:30 बजे उठेंगे, हमारा लिंग 2:30 बजे शुरू होगा। कुछ भक्त 2:30 बजे उठते हैं, है ना। सब गोस्वामी है वो 2:30 बजे उठते हो 2 बजे से तो 2 बजे से हो जाता है गुरुजी, 2 बजे हाँ, से। तो बेसिकली
अगर आप जितना जल्दी उठ सकते हो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतना याद रखें कि आपको जल्दी सोना भी है। हाँ, ऐसा मत कीजिए कि 11 बजे सोएंगे और 2 बजे उठेंगे। उससे क्या होगा, उससे आप अगले दिन फिर खड़े नहीं होंगे, बराबर है, अगले दिन खड़े नहीं होंगे फिर। तो ऐसा भी मत कीजिए। इसके लिए आप सफिशिएंट नींद ले लीजिए। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। अभी क्लास खत्म होने के बाद प्लानिंग कीजिए कि कल मुझे करना है, तो मैं रात को 9 बजे ही सो जाती हूँ या सो जाता हूँ, और थोड़ा सा कम खाता हूँ एटलीस्ट। और हो सके तो रात को 7 बजे के बाद खाने का ट्राई मत कीजिए, है ना। और अगर आपके घर में रात को खाना होता है तो आप पहले ही खा लीजिए थोड़ा बहुत, और फिर उनके साथ अगर आपको बैठना ही पड़ता है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो आप थोड़ा सा ही खाइए उनके साथ, या उनको दिखाने के लिए उनके साथ बैठ जाइए। ये भी मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूँ। तो कई लोग मुझे कहते हैं कि हमें उनके साथ बैठना ही पड़ता है 10 बजे, 11 बजे, हम क्या करें। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप खुद किचन के मालिक है कि नहीं। तो आप पहले खा लीजिए 7 बजे के पहले ही, है ना, पूरा। और उसके बाद फिर 10 बजे, 11 बजे उनके साथ केवल बैठ जाइए उनकी संतुष्टि के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप एटलीस्ट एकादशी के दिन तो ये करना चाहिए, मतलब आज के दिन, कल एकादशी है तो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा तो रात में दर्द हो जाता है, दांत दर्द गुरु जी। रात के 12 बजे रात के पूरा दर्द हो गया था, उठा था। तो बेसिकली जो बूढ़े लोग हैं और जो बीमार लोग हैं वो मत कीजिए, ठीक है। जो लोगों को बीमारी है, जो लोग बूढ़े लोग हैं, ये सब मत कीजिए। और जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल मत कीजिए। ये निर्जला उपवास, या निर्जला नहीं, लेकिन सुबह जल्दी उठना है ना। और जिनका मेडिसिन चलता है तो उनको जो भी एकादशी का फूड रहता है तो खाकर ही लेना है। और जिनको बीमारी है, तो जिनको नींद का समस्या है ज्यादा ही, तो वो भी ये प्रयास मत कीजिए। लेकिन एक दिन है, अगर कर सकते हैं, आपका डिटर्मिनेशन है, आपका विल पावर है, तो आप जरूर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे से असंभव है, लेकिन मैं अगर सेशन ज्वाइन करूंगा, सेशन ज्वाइन करूंगी, तो मुझे बहुत आसान होगा, तो फिर आप सेशन को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 से 8 में हमारे 40 माला हो जाएंगे, 40 से 42 माला। और उसके बाद 9 से 10:30, पौने 11 बजे तक हम बाकी के जो बचे हुए माला है, 20 माला, वो हम कंप्लीट करेंगे। 64 माला हमारे हो जाएंगे। तो ये हमारा रूटीन रहेगा हमेशा एकादशी के दिन। अभी उसको आपके घर के परिवार के लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, या आपको देखना है। अगर आपको ज्यादा ही समस्या लग रही है, घर के लोग नहीं फॉलो करेंगे, तो फिर आप 48 माला तक ट्राई कीजिए, है ना। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि बहुत खींचातानी करके घर में कुछ एकादशी के दिन कुछ कलह मत कीजिए, है ना। ये भी बताना पड़ता है, क्योंकि हाँ नहीं तो आपके 64 वाला हो जाएंगे और फिर 64 गाली पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा घर में भी देखिए कि किस तरह से माहौल है। अगर सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल कीजिए, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घर में ही रहना है, तो घर के काम आप पूरे कीजिए एक दिन, है ना। तो पता नहीं अभी कि क्या रहता है घर में, कि अलग अलग परिवार वालों ने कोऑपरेशन करना एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो 3 बजे उठकर प्रयास कीजिए। कुछ लेडीज है, कुछ जेंट्स है, अगर उनको लगता है कि हम जॉब पे भी जाना है हमें, तो कोई बात नहीं, आप फिर थोड़ा सा 2:30 बजे उठिए या 2 बजे उठ के शुरू कीजिए। और उसके बाद फिर आप 7 बजे, 6 बजे लेफ्ट हो जाइए। और बाकी की चीजें फिर आप आपके हिसाब से मैनेज कीजिए, है ना। दोपहर में जपा कीजिए, या शाम को दफ्तर में आने के बाद जपा कीजिए। या फिर जो लेडीज है उसको दोपहर में ज्यादा समय मिलता है, खाना खाने के बाद उस समय जप कीजिए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसी समय करना चाहिए, लेकिन सुबह में आपको कम से कम 40 माला करनी ही है, किसी भी हालत में। नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये आपको करना है, 40 माला का टारगेट रखिए आप सुबह, कम से कम।
और उसके बाद बाकी के जो 24 माला है वो मैनेज कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से 64 माला करने के बाद, है ना, अगर आप देखोगे आप कि बहुत अच्छा आपका अनुभव रहेगा, है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम पिछले एकादशी के दिन कितने लोगों ने 64 माला किए थे हमारे ग्रुप में, फिंगर को रेज कीजिए। बहुत भक्त थे जो पांडव निर्जला एकादशी के दिन 64 माला किए थे और काफी अच्छा अनुभव रहे थे। हम सुबह 3 बजे लगे थे। तो जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि हरि नाम के बारे में इतना बताया गया है शास्त्रों में कि अगर मनुष्य जन्म मिला है, प्रभुपाद जैसे आचार्य मिले हैं, है ना, एकादशी का दिन का महत्व पता है, और मेरा इतना अच्छा अवसर मुझे मिलने के बाद भी मैं इसको गंभीरता से नहीं ग्रहण करता हूँ, है ना, तो फिर ये तो मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। अभी तो कम से कम 30 लोगों ने किया था। तो ये अभी आज कल के एकादशी में 60 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, बराबर है। तो इसका स्क्रीनशॉट है, तो हम इसका स्क्रीनशॉट भी लिए हैं 60 लोगों का। तो है ना, तो कल हम वापस कल नहीं, परसों के दिन हम दोपहर की क्लास में बताएंगे कि कितने लोगों का पूरा हुआ। और मुझे लगता है कि ये आसान है, क्योंकि निर्जल एकादशी में हमको बिना खा के करना था, बराबर है ना, बिना पानी पी के करना था। लेकिन इसमें तो मुझे लगता है कि आप दूध पी सकते हैं, है ना, थोड़ा सा आपको थकान लगी, या आप जूस पी सकते हैं फ्रूट का, है ना, बाहर का नहीं, हाँ, केमिकल वाला नहीं, नारियल का पानी पी सकते हैं, या फिर दही है, या फिर, है ना, फ्रूट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो एक तरीके से ये बहुत ही आसान है, क्योंकि ज्यादा तपस्या नहीं करनी है, बस केवल माला को करते रहना है। और माला भी आपको कैसे करना है कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जोर से होना चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए। और हो सके तो अगर आपको और हो सके तो थोड़ा सा धीमी आवाज में बोलने का ट्राई कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम ज्यादा जोर जोर से बोलते तो थकान आती है कि नहीं थकान, फिर 20-22 की थकान आ जाए, थक जाता है आदमी। तो इसके लिए ना बहुत थोड़ा एकदम धीमा आवाज से कीजिए। एकदम ऐसे बड़े आवाज से करोगे तो हमारा एनर्जी चला जाता है ज्यादा, तो ये भी एक समस्या है। बहुत धीमा आवाज में, क्योंकि हमको कल 64 माला करने हैं, तो धीमे आवाज में कीजिए, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, है ना। और करते वक्त वो मनी को भी सरकाते जाइए, है ना, बराबर है। एक तो कभी कभी मनी सरकता है और आवाज नहीं निकलती है, ये गड़बड़ होता है। और कभी कभी आवाज निकलता है, मनी नहीं सरकता है, ये दूसरा गड़बड़ होता है हमारा। और कभी कभी तो घड़ी को देखते देखते मनी भी देखते रहते हैं झोली से, कितना हुआ कितना हुआ कितना हुआ। तो ये भी हमारा तीसरा समस्या है। तो भगवान भी सोच रहे होंगे किसका ध्यान मेरी तरफ है, या घड़ी की तरफ है, या माला की तरफ है, या मनी की तरफ है, पता नहीं किसकी तरफ है। तो इसके लिए ये भी थोड़ा सा देखना है। और हो सके तो आ, इसका ध्यान, केवल इतना ध्यान रखिए कि मुझे 64 माला करना है, और मुझे भाव भाव से करना है ना। भाव से मतलब आपको भगवान को याद करना है कि मैं कृष्ण में अकिंचन हूँ, मेरा आप ही आश्रय है। केवल एक लाइन आप लिख के रखिए, है ना, जैसे विनम्रता, सहनशीलता, या फिर इतना भी लिखोगे, कृष्ण मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, और मैं एक भिक्षुक की तरह याचक हूँ, मैं आपसे याचना कर रहा हूँ, कृष्ण मेरा स्वीकार करे। ऐसे 2-3 लाइन आप हमेशा पढ़ते रहिए। कभी कभी हम ना, हमको माला करते वक्त ना एक इंकरेजमेंट की आवश्यकता होती है, एक भावना की आवश्यकता होती है ना। तो इसके लिए ना जब हमारा जपा पूरा होता है एक माला, तो कुछ ऐसे कोर्स होने चाहिए जिसको पढ़कर हमको एनर्जी लेवल मिले, मोटिवेशन मिले। तो ये हम इसके लिए बेस्ट है कि चैतन्य शिष्टाष्टकम के अर्थों सहित आप अर्थों को पढ़ते रहिए, है ना, और शुरू कीजिए इस तरीके से। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 64 माला करने का जो महत्व है, 3.5 करोड़ नाम हमको लेना है, ये टारगेट हमारा है। और दूसरा है कि कल एकादशी है, तो एकादशी के दिन तो हमको लेना ही चाहिए। तो एक मैंने, उन्होंने मुझे कहा था, अमरेंद्र प्रभु ने कहा था उसमें कि हमारा जो, उन्होंने कहा कि 2:30 से उन्होंने समय दिया था 2:30 से 8:30, 2:30 से 8:30 में उन्होंने कहा कि
पूरा 64 माला हम करते हैं। 2.5 से 8.5 मतलब 6 घंटे में 64 माला हो जाता है, उनका ऐसा कहना है। ठीक है, 6 घंटा और मुझे लगता है 6 घंटे में आसानी से वो कहते हैं कि हम 5.5 मिनट में एक माला होता है। और वो बोल रहे थे कि मैं जो लॉकडाउन में हम रह रहे थे अमेरिका में, वो अटके हुए थे क्योंकि फ्लाइट वगैरह सब बंद था। तो वो कह रहे कि मैं गृहस्थ के घर रह रहे थे, तो उनके जो हस्बैंड थे, है ना, हस्बैंड रोज 88 माला करते थे रोज, कोरोना में, लॉकडाउन में। और वाइफ थी, वो 77 माला करती थी रोज। ऐसा वो बताते हैं कि वो जिस घर में ठहरे थे, और ये एक दिन नहीं, रोज वो, क्योंकि कोरोना में वो कह रहे थे वर्क फ्रॉम होम था, तो ये तो मेरे ही पहले उठते थे रोज, हस्बैंड वाइफ 2 बजे ही, और दोनों शुरू हो जाते थे, है ना, 7 बजे तक। तो ऐसे वो 64 माला 5.5-6 घंटे में कवर करते थे, और फिर जॉब ज्वाइन करते थे। और उसके बाद फिर बीच में भी वो दोपहर में लंच ले आते, तब 10-12 माला उनका हो जाता था। तो ऐसा माला के लिए भूखा होना चाहिए, बराबर कि नहीं? इसे भूख लगनी चाहिए। हमें किसकी भूख लगती है? हमें खाने की भूख लगती है, बराबर है। कुछ तो चटपटा मिल जाए बीच में, तो ऐसा हरिनाम के लिए भूखा होना चाहिए, है ना। तो एटलीस्ट हम प्रयास कर रहे हैं हमारे सत्संग में। तो एक हमारे मुंबई में ग्रुप है आनंद वृंदावन प्रभु का, जो हमारे गुरुदेव के वरिष्ठ शिष्य है। तो निर्जल एकादशी के दिन 128 माला किए थे पिछले हफ्ते सारे की, और 100 उन्होंने बताया था कि 140 लोगों ने किया उनके ग्रुप में। कितना? 140 लोगों ने ले अभी जो एकादशी हुई ना, पांडव निर्जल एकादशी। और वो जब हरिदास ठाकुर का जो आता है ना तिरुभाव तिथि, गणेश अनंत चतुर्थी रहती है उस दिन, तो उस समय वो 192 माला करते हैं। कितने? 192 माला। आप सोच सकते हो पूरा 20 घंटा वो माला ही करते रहते हैं, 15-10। और सब लोग ऐसे ऑनलाइन रहते हैं, ऐसे हम कैसे ऑनलाइन है, एक दूसरे को देखते देखते वो माला खींचते खींचते रहते हैं, और 192 माला करते हैं ऐसे भक्त, है ना। एक दिन तो साल में बोल रहे एक दिन तो करना चाहिए ना, तो उस दिन छुट्टी लेते हैं और सारे लग जाते हैं। तो देखो, जिसको महत्व पता है वो करेगा, जिसको महत्व नहीं पता है वो बोलेगा ये असंभव है, मेरे से नहीं होगा। ये 116 माला करते करते नानी याद आती है कि बड़े बड़े आंकड़े बता रहे आप, 64, 128, 192। तो अभी मैं आपको एक, तो वृंदावन में कई भक्त हैं जो रोज 64 माला करते, कई भक्त हैं। और एक गोपाल कृष्ण महाराज के एक शिष्य है जिनका नाम है गुड़ाकेश प्रभु, वो रोज 128 माला करते रोज। हाँ, उनका उम्र है 62 साल, उनका उम्र है। अगर मैं उनको दिखाऊं आपको, है ना, तो अभी उन्होंने कहा कि पहले मैं 16 माला करता था कुछ साल, उसके बाद मैंने माला बढ़ाया, 32 माला किए, फिर कह रहे कि मैं 48 माला पे आया, 48 के बाद मैं 64 माला किए, 64 के बाद कह रहे थे कि मैं फिर डायरेक्ट मैंने 80 माला पे मैं करने लगा, 80 माला, फिर मैं 96 पे आया, फिर मैं 105 और 128। तो ये स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि चलो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चलो 128 माला करते, ऐसे नहीं। तो ये प्लानिंग करनी पड़ती प्रभु जी वो एक बार में 128 माला कर लेते हैं? है। एक बार में वो करते, वो रोज सुबह 2 बजे उठते हैं, रोज सुबह 1:30-2 बजे उठ के वो शुरू हो जाते हैं, और 2 से 9, 10, 11 बजे तक, दोपहर तक वो उनका कंप्लीट होता है 128 माला, 11 बजे तक। तो ऐसे भी भक्त है, समझ में आ रहा है। तो मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल एटलीस्ट हम 64 माला तो करे भाई, है ना, बराबर है। 128 तो नहीं, 192 तो छोड़ ही दो, वो तो हमारे लिए एक स्वप्न है। 192, बाप रे बाप, है ना। तो एटलीस्ट हम कल 64 माला का एटलीस्ट हम, है ना, एटलीस्ट हम एकादशी के दिन शुरू करते हैं 64 माला। ये हम क्या करते हैं ना, हर एकादशी हम 1 साल कंटिन्यू रखते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर और थोड़ा सा फिर हम कोशिश करेंगे कि सैटरडे या संडे है ना, हफ्ते में है 2 बार हम कर सकते हैं फिर, इस तरीके से, ताकि हम हरि नाम में एकदम मस्त हो जाए। क्योंकि हम जब बूढ़े होंगे तो हमको क्या करना है, वही करना है, एक कोने पे बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, यही करते रहना है आपको, बराबर है ना। अगर ये अभी नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में क्या करेंगे? न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या मोबाइल देखेंगे या टीवी देखेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम अभी से इसको शुरू करते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें मैंने बताई है ना। तो जी, तो कल सुबह 3 बजे, एटलीस्ट 4 बजे कितने लोग लॉग इन करेंगे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, एटलीस्ट आप 3:30 पौने 4, 4 बजे के आसपास कितने लोग कल आएंगे? कल योगिनी एकादशी है। ओके, अभी नंबर थोड़ा सा धीरे धीरे आ रहा है। एक एक दिन आप कृष्ण को देने का प्रयास कीजिए, देखिए आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। और एकादशी के दिन का महत्व ऐसा है, महात्म्य ऐसा है कि उस दिन तो हमको अगर सुबह उठते हैं तो भगवान हमें जरूर उनकी तरफ, उनके धाम की तरफ हमको आकर्षित करेंगे, भक्तों का संग देंगे। तो इसके लिए हमको करना चाहिए। तो हमेशा हमारे ग्रुप में 55 लोग तो रहते ही हैं, है ना। तो अभी भी 50 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, तो मुझे ऐसा लगता है वही है। तो रोज 55 लोग रहते हैं हमारे ग्रुप में, 4 बजे लॉग इन होते हैं, तो वो तो हमारा चल ही रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये 55 लोगों को भक्ति में 5%, 2% रुचि तो मिली ही होगी, है ना। वो सुबह आप आते हो और सुबह का जपा के बाद आपको ऐसा लगता है कि इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि मैं और जीना चाहता हूँ, मैं और जीना चाहती हूँ, ये इच्छा होती है फिर, है ना। नहीं तो हमको लगता है कि अगर आप सुबह देरी से उठते हैं तो पहला तो दिमाग कितना खराब होता है ना, क्योंकि हम रजोगुण में उठते हैं। 6 बजे के बाद उठने से बहुत दिमाग खराब होता है। लेकिन सुबह उठने के बाद अगर हम मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उसका इतना अच्छा असर होता है कि हमको जीने की इच्छा होती है, हम डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। ये दूसरा फायदा होता है। तो इसके लिए हमको आप आने का प्रयास कीजिए। तो जितना तैयारी करनी है आपके मन की, भगवान करे कि मैं उतना प्रयास किया आपको मोटिवेशन देने के लिए। अभी आप कल है, आ जाइए और 64 माला का व्रत कीजिए। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी के कुछ प्रश्न रहेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा तो हम एड्रेस करेंगे कि कैसे करना है जी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट, फिंगर को रेस कीजिए जी। रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मुझे अस्थमा है पर मैं करना चाहती हूँ 64 माला, मेरा बहुत मन है, तो आप मुझे गाइड करिए। नहीं, अस्थमा है तो उसके लिए वो आर्टिफिशियली कुछ आता है ना, पंपिंग आता है ऐसे। हाँ तो वो तो मैं लेती हूँ, पर मैं एकादशी में लूँ पंप कि नहीं? नहीं लेना चाहिए ना पंपिंग, नहीं तो क्या होगा ऐसा ना हो कि आगे आने वाली और एकादशी करनी है आपको, बराबर ना। पर मेरा एक माला 8:30 से 10 मिनट में होता है, तो वो चलेगा? नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा फास्ट करने का प्रयास कीजिए। जो आप 8-9 मिनट बोलते हैं ना, वो वही बोल रहे थे अमृत प्रभु। जो व्यक्ति 7 मिनट से भी ज्यादा समय लगाता है, एक तो वो सो रहा है, नहीं तो उसका मन ही नहीं सरक रहा है। तो नहीं गुरुजी, पर मुझे दम लगता है, मेरी सांस चढ़ जाती है, मैं फास्ट करूंगी तो। हाँ ठीक है, फिर आप मत कीजिए, है ना, क्योंकि आपका समस्या है। तो फिर मैं स्लो करूँ चलेगा? हाँ हाँ, स्लो करो स्लो करो स्लो करो स्लो ठीक करो। है, धन्यवाद। ओके, गंजना सुल्तान। हरे कृष्णा गुरुदेव, अभी चरण में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे मैं अभी कनाडा आई हुई हूँ, तो कनाडा के यहाँ के हिसाब से आज ही एकादशी है, तो अच्छा जी जी ठीक है। तो आप सही है ना, जहाँ पर हम जिस देश में रहते हैं? नहीं, अभी आप दूसरे कंट्री में हैं तो वहाँ के कुछ कायदे कानून अलग होते हैं, तो आप देखिए। लेकिन अगर आप कल करना चाहते हैं, लेकिन आज पास किया है क्या आपने? हाँ हाँ, मैंने वही, हाँ हाँ वही आज हाँ ठीक है, आज फास्टिंग किया तो आज ही कीजिए ना, क्योंकि कल वो फिर 2-2 दिन एकादशी नहीं होते। नेक्स्ट टाइम आप क्या कीजिए, हमारे साथ कीजिए, है ना, ताकि आपको अच्छा लगेगा। गुरुदेव नेक्स्ट टाइम गुरुदेव गुरुजी दंडवत प्रणाम। ना शाम का टाइम मैं होता है मैं ऐड करना चाहता हूँ गुरुजी। हाँ ठीक है, आप बोलिए कृष्ण मंत्र। मैं जी रंजना माता जी के लिए ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपके इंडिया में जब शुरू हो गए
एकादशी शुरू होगा तो यहाँ पे शाम होती है, तो रंजना माता जी उस समय भी ज्वाइन करके साथ में कर सकती हैं। हरे कृष्ण। हाँ हाँ गुरुदेव कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा वही है ना, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा काम वाम होता है ना यहाँ से। नहीं नहीं, आप अपने अपने इच्छा से, क्योंकि वहाँ पर समय वगैरह अलग रहता है, तो आप अपने समय से एकादशी कीजिए। कृष्णा मोहन प्रभु और आप दोनों भी अलग कंट्री में हैं, तो बेसिकली आप वहाँ के जो रीति रिवाज है, वहाँ के जो समय है उसके अनुसार आप ये कीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट। बस यही होता है कि आप लोग के साथ जब भक्तों के साथ नहीं कर पाते तो थोड़ा सा दिक्कत होता है खुद से मतलब करने में। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है ना, आप जब आओगे तब हो जाएगा। हाँ 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 गुरुदेव, फिर आपके साथ ज्वाइन करेंगे। हरे नेक्स्ट। कृष्ण। हाँ धन्यवाद गुरु जी। हाँ बोलिए। हाँ मुझे माला करते टाइम 2-3 माला की तो मुझे नींद आ जाती है, जी जी, तो बेसिकली क्या आप करने का? नहीं, नींद आती है तो हमने कहा था कि थोड़ा सा सुबह उठ आंखों चेहरे पे पानी डालना है और चल के जप करना है। ठीक है, चलते चलते जप कीजिए, लेकिन आप सो मत जाइए, नहीं तो समस्या ज्यादा गंभीर हो जाती है। नेक्स्ट श्याम सुंदर बैग। एकता सोमानी। हरे कृष्णा गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ, हमारे यहाँ कभी कभी ध्यान पूर्वक जप होता है, कभी ध्यान पर जप नहीं होता है, तो ये कंटिन्यू होगा गुरु जी? नहीं, ध्यान पूर्वक जब होगा वो नहीं होगा, वो हम प्रयास करते हैं, लेकिन कल ध्यान रखना है, और बाकी के दिन हम 16 माला हम जब करते हैं तो ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है गुरु जी, ठीक है गुरु ठीक जी। है। हरे एकता कृष्ण। सोमानी। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी हम वो काउंटर पे कर सकते हैं कि जैसे 5 मिनट का टाइम मिला तो जितना हुआ उतना ठीक है, फिर मतलब काम के लिए बोल भी लिए तो वो चलेगा या नहीं? बेसिकली काउंटर से तो मैं यही बताऊंगा कि वो काउंटर एक्स्ट्रा राउंड में आ जाता है मोस्टली, क्योंकि अगर आप 108 तुरंत एक ही हिसाब में करते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप अपने 55 किए अभी, उसके बाद फिर आपने 15 किए, फिर 10 किए, तो वो थोड़ा सा समस्या देने वाला है। तो इसके लिए काउंटर से आप डायरेक्ट 108 करते हो तो फिर वो काउंटिंग करना अच्छा है। ओके जी। उसके बाद राधा बंगर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारी टाइमिंग क्या होनी चाहिए? अगर मैं 64 करती हूँ तो मुझे निर्जला 11 वाले दिन 7 घंटे लगे थे, और जैसे मैं 32 करती हूँ तो उस दिन मुझे 3 घंटे लगते हैं। तो हमारी टाइमिंग होनी क्या चाहिए इस पर? नहीं, टाइमिंग मैंने वही बताया कि हमारा जो माला है 1 घंटे में 10 से 11 होने चाहिए जब हम 64 माला करते हैं, तो क्योंकि थोड़ा सा स्पीड पकड़ना होता है हमको, और कंसंट्रेशन लेवल भी हमको इम्प्रूव करना होता है। और हम जब 16 माला करते हो तो फिर 1 घंटे में 9 माला, 10 माला, 9 से 10 माला ठीक है। तो 5.5 मिनट में हमारा एक माला होना चाहिए एकादशी के दिन एटलीस्ट, या 5 मिनट में भी हो सकता है अगर आप ज्यादा। मेरी एक माला 5 मिनट में होती है, तो जैसे मैंने उस बार 7 घंटे में करी तो टाइमिंग मैंने ज्यादा ली है कि मैंने माला करने में? तो इसके लिए अभी मैं आपके पास नहीं हूँ वहां पर, तो आपको देखना है कि मैं कितनी बार बोलती हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 108 में से आप 90 बार बोलती होगी, है ना, और आपने माला है 10 एक्स्ट्रा निकाल लिए, खा लिए, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि सब हमारा हाथ झोली में रहता है, बराबर है ना। झोली में क्या क्या होता है हमको पता नहीं है ना। झोली में हम क्या क्या, कितने मनी, कितने बार घुमाते हैं क्या क्या करते हैं, तो ना, और कभी कभी तो सो भी जाते हैं, है ना। सोने में भी हम 2-4 मनी खा लेते हैं या फिर ऐसे ही, तो अभी क्या बोले हम। तो इसके लिए बेसिकली हमको कभी कभी माला निकाल के जब करना वो भी अच्छा रहता है, ताकि एटलीस्ट मैं देख सकूं। तो ये आप एक बार, लेकिन ये कल के दिन ट्राई मत कीजिए, परसों के दिन कीजिए 16 माला के समय, क्योंकि कल हमको समय भी कम है। तो कल आप शुरू हो जाइए 3 बजे उठ के। ओके हरे नेक्स्ट। कृष्ण प्रभु जी। ओके इंदु तनेजा। नेक्स्ट जख्मी का पत्र। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत। जो कहा हमें 3:30
करोड़ माला हमें का टारगेट रखना चाहिए। पर ये अगर हम करते हैं तो जैसे हम हरि नाम करते हैं कृष्ण को खुश करने के लिए, उनके लिए माला करते हैं, पर ये हम जो 3 करोड़ जो आपने कहा माला, तो वो हम कर रहे हैं, पर इस क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, मतलब कृष्ण के लिए करेंगे या और कुछ? ये 3.5 करोड़ का ये ब्रह्मा जी ने कहा है नारद मुनि को कि 3.5 करोड़ जब हमारा पूरा हो जाएगा तो हमको हरिनाम की रुचि मिल जाएगी। तो हमारे आचार्यों ने कहा है, ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं, तो उन्होंने कहा है तो ये जरूर होगा। तो इसके लिए, लेकिन उसके लिए भी हमने कैलकुलेशन किया कि 32 माला भी रोज करेंगे तो भी 28 साल लगेंगे, है ना। और हम 32 माला तो रोज करते हैं क्या? हम नहीं करते। तो बेसिकली हम 16 माला पे रहते हैं। तो इसके लिए हमको इस चीज को ध्यान रखते हुए नॉन एकादशी के दिन भी एक्स्ट्रा माला करनी चाहिए। ओके जी। नेक्स्ट चौहान, नीलम चौहान। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि मैं प्रेगनेंसी मैं क्या व्रत रख सकती हूँ? आवाज नहीं आ रहा है और कैमरा ऑन करके बोलो। प्रेगनेंसी में क्या मैं व्रत रख सकती हूँ? नहीं, प्रेगनेंसी में व्रत रखने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि व्रत में क्या है, दूध पी सकती है, फ्रूट खा सकती है, साबूदाना है, वरई है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आकर भी कर सकते हैं एकादशी। लेकिन गुरुजी मैं व्रत करती हूँ तो मतलब जैसे मोमेंट से ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है इस समय। ठीक है, फिर आप मत कीजिए फिर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूध में सारे प्रोटीन चीजें होती है, फ्रूट में भी होती है। तो लेकिन ठीक है, अगर आपको समस्या रहती है तो फिर आप कंसर्न कीजिए डॉक्टर से कि क्या मैं कर सकती हूँ क्या एक दिन के लिए। जी गुरुजी। रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन था कि जो मैं माला करती हूँ तो वो माला में जो विचार होते हैं, तो मतलब जैसे कि कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आप जो सुनाए सब मतलब कृष्ण से रिलेटेड होते हैं, तो ये मैं पूछना चाहती हूँ ये गलत है या कि सही है? नहीं, जो हमें मोटिवेशन चीजें देती है जपा करने के लिए, तो वो कुंती महारानी की प्रार्थना भी रहेगी तो भी चलेगा, या शास्त्र के कुछ शब्द रहेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो हमें केवल मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मैं और एक एक्स्ट्रा माला करूं और मैं माला करूं, इस तरीके से। जी, इससे तो मेरा 16 माला हो जाता है गुरुजी, पर जो 16 माला के जो अक्षर है ना, वर्ड्स हरे कृष्णा वो वर्ड से मुझे सुनाई नहीं देते मेरे कानों तक। ऐसा लग रहा है तो मैं इसके मुंह लिए से फिर आप बोल क्या रही हूँ, मेरे कीजिए, कान को नहीं सुनाई दे। तो इसके लिए एयर प्लग आते हैं, पता है आपको? एयर प्लग जो कान में डालते हैं, या आपका एयरफोन भी रहेगा ना, उसमें भी नोकीले चीजें होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा आवाज हमको सुनाई देता है ना। तो वो भी एक अच्छी आदत है। गुरुजी जैसे और भक्त जपा करते तो उनका सुनाई दे तो भी तो हो नहीं, सकता है। हमें केवल अपना ही सुनना चाहिए, दूसरों का जपा नहीं सुनना चाहिए। ओके, तो हमें अब हमारा ही जपा सुनते हुए जप करना चाहिए। दूसरों का अगर सुनाई देता है तो हमें थोड़ा सा उनका आवाज कम हो, इस तरीके से हो, है ना। और हमारा, और अगर सबसे बेस्ट है कि एयरफोन कान में डालिए, ताकि उससे क्या होता है ना, हमारा आवाज हमको लाउडर सुनाई देता है, जो मैं हमेशा करता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा मेरे कान में भी, मैं जब जब मुझे वो मिलता है तब मैं डालने का प्रयास करके, बहुत छोटा सा रहता है, पता है वो एकदम, कभी कभी वो रुई की तरह रहता है, दबाने के बाद पता है, दबाने के बाद अंदर है फिट हो गुरुजी, जाता है। मेरे पास है। हाँ, तो उसको आप है ना स्टेशनरी दुकान में मिल जाते हैं वो, या फिर एयरफोन भी डाल सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो ठीक है, तो 4:11 हो गए, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो धन्यवाद बहुत गुरुजी। हरे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो कल है हम 3 बजे लॉग इन हरे हो कृष्ण जाएंगे। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण साईं भक्त को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा।
कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 दंडवत प्रणाम प्रणाम हरे भक्त हरे कृष्णा